पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ चर्चा में थे। लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट करके हत्या की जिम्मेदारी ली थी। मूसेवाला की हत्या के बाद से देश में गैंगस्टर राज को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। ऐसे में हम आपको देश के उन गैंगस्टर्स की कहानी बताने जा रहे हैं जो टॉप पर हैं। इनमें से कुछ की हत्या हो चुकी है लेकिन आज भी उनका गैंग चल रहा है। ऐसे में पहला नाम है सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद चर्चा में जो आया, लॉरेंस बिश्नोई का। पंजाब के अबोहर में पैदा हुआ लॉरेंस एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल का बेटा है। लॉरेंस पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वो कई बार पुलिस हिरासत से भाग भी चुका है। पहले वो जोधपुर और भरतपुर की जेल में बंद था लेकिन अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। पिछले 7 साल से लॉरेंस जेल में है। कहा जाता है कि जेल में रहने के बावजूद वो आसानी से अपना गैंग चला रहा है और अभी उसकी गैंग में 500 से ज्यादा अपराधी शामिल हैं। वहीं जेल के बाहर उसका काम गोल्डी बराड़ संभालता है। गोल्डी बराड़ ने पंजाब और पंजाब के बाहर कई कत्ल करवाए हैं। जब पुलिस उसके पीछे पड़ी है तो वो भागकर कनाडा चला गया। हालांकि वो लॉरेंस के कांटेक्ट में हमेशा रहा है। कहा जाता है कि 2015 में जब लॉरेंस पकड़ा गया और जेल से गया, तब से ही जेल के बाहर का सारा काम गोल्डी बराड़ को सौंप दिया गया। कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ इस समय लॉरेंस बिश्नोई के सबसे भरोसेमंद और मजबूत हाथ है। वहीं एक समय कुख्यात गैंगस्टर था सुक्खा कहलाओ, जिनका खौफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ ही पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। साल 2000 से लेकर 2015 तक इस गैंगस्टर का नाम 60 से ज्यादा आपराधिक वारदातों में सामने आया। इसमें हत्या, डकैती, गैंग वॉर समेत कई गंभीर मामले थे। उसका निशाना अचूक था और इसी वजह से उसकी पहचान एक शार्प शूटर की भी थी। 17 साल की उम्र में ही उस पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हो गया था। 20 जनवरी 2015 को विक्की गोंडर गैंग के सदस्यों ने सुक्खा कहलाओ की पुलिस हिरासत में ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसकी हत्या के बाद उसके हत्यारे पुलिस के सामने ही नाचने लगे थे। जब सुक्खा मारा गया तब उसकी उम्र महज 28 साल ही थी। कहा जाता है कि बॉलीवुड की एक फिल्म शूटर सुक्खा कहलावा की जिंदगी पर ही आधारित है। कहा जाता है कि सुक्खा का गैंग आज भी एक्टिव है। सोशल मीडिया पर अब भी कई पेज हैं जो उसके नाम पर हैं। इस गैंग के कई एक्टिव सदस्यों की पंजाब पुलिस को अभी भी तलाश है। वहीं अगला नाम है देवेंद्र बम्बिहा गैंग का। एक समय था जब देवेंद्र बम्बिहा गैंग के नाम से दूसरे गैंगस्टर तक कापा करते थे। 2016 में पुलिस एनकाउंटर में बम्बिहा मारा गया लेकिन इसका गैंग आज भी एक्टिव है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी दावा करते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की देवेंद्र बम्बिहा गैंग से नजदीकियां थीं। मूसेवाला ने अपने एक एल्बम का नाम भी बम्बिहा रखा था। मूसेवाला की हत्या के बाद से ही बम्बिहा गैंग भी एक्टिव हो गया। गैंग ने मूसेवाला की हत्या का बदला लेने का ऐलान कर दिया था। वहीं अगला नाम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दों का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दों पर यूपी पुलिस ने 2.5 लाख और दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। बदन सिंह बद्दों के पिता चरण सिंह 1970 के दशक में जालंधर छोड़कर यूपी के मेरठ में रहने आ गए थे। बद्दों के पिता ने परिवार का जीवन यापन करने के लिए ट्रक ड्राइवर का काम शुरू किया था। फिर धीरे धीरे वो खुद एक ट्रांसपोर्टर बन गए। वहीं 7 भाइयों में सबसे छोटे बदन सिंह बद्दू ने भी ट्रांसपोर्टर का कारोबार में कदम रखा। इसी दौरान उसके कॉन्टैक्ट इलाके में बदमाशों से हो गए। बताया जाता है कि उसने 1988 में अपराध की दुनिया में कदम रखा। वहीं अगला नाम है गुरबख्श सेवेवाला गैंग का। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हत्या, लूट, अपहरण और फिरौती के लिए बदनाम गुरबख्श गैंग की भी खूब चर्चा है। इस गैंग का सरगना रंजीत सेवेवाला 2015 में मारा गया था। इसके बाद उसका भाई गुरबख्श इस गैंग को चला रहा है। गुरबख्श भी 2017 में पकड़ा गया था लेकिन आज भी वो जेल से गैंग को ऑपरेट कर रहा है। कहा जाता है कि देवेंद्र बम्बिहा की मौत के बाद उस गैंग के ज्यादातर लोग सेवेवाला गैंग में शामिल हो गए। वही अगला नाम है जग्गू भगवानपुरिया गैंग का। पंजाब में ये गैंग सबसे ज्यादा एक्टिव है। किडनैपिंग, वसूली, हाईवे रॉबरी इस गैंग का खास पेशा है। गैंग का मुखिया जग्गू भगवानपुरिया है। उसे 2015 में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि इसके बाद भी वो जेल से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। कहा जाता है कि इसके गैंग में 50 से ज्यादा अपराधी शामिल हैं। इस गैंग का रिश्ता सुक्खा कहलावा गैंग से भी बेहद करीबी रहा है। वहीं अगला नाम है गोंडर एंड ब्रदर गैंग का। पंजाब के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में गोंडर एंड ब्रदर्स गैंग का नाम शामिल है। इसका मुखिया विक्की गोंडर है।